सावित्री सावित्री को अपने पिता की चेतावनी बार बार स्मरण हो उठती। उसने गिनती लगाई, आज मास का अंतिम दिवस है। तपस्या और प्रेम की परीक्षा का आखिरी पड़ाव आ पहुंचा था। अंधे सास ससुर को खाना खिलाकर वह सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने चलने लगी तो सत्यवान ने टोका, मैं ले आऊंगा, तुम घर पर ही रहो। किंतु सावित्री ने पिछले महीने से सत्यवान को एक पल भी अकेले न छोड़ा, तो आज कैसे अकेले जाने देती। उसने पति के साथ रहा ली। सत्यवान मुस्कुराए। कैकेयी देश की कन्याएं अपने संकल्प की दृढ़ होती हैं। फिर दोनों हाथ थामे जंगल की ओर निकल गए। सावित्री अपने कुल देवी का बार बार ध्यान कर अंतर्मन से रक्षा की गुहार मन ही मन करती जा रही और पति को निहारती जा रही। जंगल पहुंचकर सत्यवान ने कुल्हाड़ी ली और एक पेड़ पर चढ़ गए। वह लकड़ियां काट कर गिराने लगे और कैकेयी देश की राजकुमारी उसे बीन रही थी। विधना का लेख कौन पढ़ सकता है। प्रेम का मूल्य चुकाते हुए एक राजकुमारी आज लकड़ियां बीन रही थी। आने वाले युगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी कि प्रेम में कोई सीता अपने पति के साथ जंगल जंगल चले, कोई द्रौपदी पति के साथ निर्वासन चुने। अचानक सत्यवान के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। वह किसी तरह नीचे उतरे। सांस लेने में परेशानी होने लगी। सावित्री समझ गई। टूटते स्वर में सत्यवान उसका हाथ पकड़कर बोले, प्रिय, लगता है बिछड़ने का समय आ गया। सावित्री ने पति का सिर अपनी गोद में लिया। आंचल से हवा करते हुए दृढ़ता से बोली, आर्य, आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यमराज से छीन कर ले आऊंगी। देखती हूँ मेरे रहते मेरे पति से मुझे कौन बिछोड़ देता है। पर यह सुनने के लिए सत्यवान की चेतना नहीं बची। उनका सिर सावित्री की गोद में लुढ़क गया। एक वृद्ध महात्मा सामने दिखे। पास आकर देखा। बोले, बेटी, विधाता ने तुम दोनों का साथ यहीं तक लिखा था। धीरज रखो, एक दिन सबको जाना है। सावित्री बोली, हे महात्मा, मैं आर्य पुत्री हूँ। मेरा संकल्प दृढ़ है। मैं सौभाग्यवती होकर इस संसार से विदा लूंगी और उस समय मेरी मांग में सिंदूर मेरे पति भरकर विदा करेंगे। साधु ने बहुत समझाया, पर सावित्री ने एक न मानी और महात्मा से सत्यवान को पास में बरगद के वृक्ष के नीचे ले चलने का अनुरोध किया। वट वृक्ष के असंख्य प्राणवायु कण सत्यवान के प्राण के साथ मिल गए। सावित्री ने वट की छाल को कुरेद कर उसका दूध निकाल सत्यवान के माथे पर लेपन करने लगी। वट की शीतल प्राणवायु और जीवनदायिनी दूध दर्भ से सत्यवान की रंगत बदलने लगी। सावित्री बार बार शिवप्रिया से गुहार लगाने लगी। महाकाली का आसन डोला। उन्होंने काल को पीछे हटने का आदेश दिया। सत्यवान के नयन खुल गए। साधु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह साक्षात यमराज थे। बोले, पुत्री, तुम्हारी निष्ठा ने मेरे कालपाश को तोड़ दिया। यह एक पत्नी की सामर्थ्य है जिसके आगे समय यमराज नत है। मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों शतायु हो। ऐसा कहकर यम अपने लोग चले गए। सत्यवान चलने को हुए तो सावित्री ने उन्हें रोका और नैनों में नीर भरकर वट के पास गई और बोली, मेरे भाई नहीं है, किंतु आपने मेरी रक्षा की। आप ऐसे ही हर सुहागन की रक्षा करना भैया, कहकर अपना चीर फाड़कर वट में बांध दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मंजो हिंदी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।